राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं और पुराने ला सकें। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। श्री सूत जी बोले, इधर राजा परीक्षित अपने किए हुए अपराध पर अपने महल में बैठा हुआ पश्चाताप कर रहा था। उधर नदी में स्नान कर रहे समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के पास एक ऋषि पुत्र पहुंचा और बोला, हे ऋषि श्रृंगी, यह तू पानी में अटखेलियां कर रहा है और उधर प्रभु भक्ति में लीन बैठे हुए में तेरे पिता के गले में राजा परीक्षित मरा हुआ सांप डालकर अपने महल चला गया है। उस ऋषि पुत्र के मुख से यह बात सुनते ही श्रृंगी ऋषि को बहुत दुख हुआ और वह क्रोध में बोले, प्रभु श्री कृष्ण जी के अंतर ध्यान हो जाने के बाद ये राजा कलयुग के प्रताप से कुकर्मी होकर अपनी प्रजा पर अनेक तरह से जुल्म करते रहते हैं। वह शायद यह नहीं जानते कि प्रजा जब चाहे राजा से राजगद्दी छीन सकती है। प्रजा तो राजा के पुत्र की तरह होती है। राजा का फर्ज है राजा को सुख देना, प्रजा को सुख देना, न कि दुख पहुंचाना। श्री सूत जी बोले, श्रृंगी ऋषि ने क्रोध में आकर राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि हे नीच पापी नृपते, तूने प्रभु भक्ति में लीन मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डालकर उनका घोर अपमान किया है। जा राजा परीक्षित, आज से 7 दिन पश्चात तक्षक सर्प के काटने से तेरी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित को सांप देखकर श्रृंगी अपने आश्रम में आकर अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप निकालकर बहुत जोर जोर से विलाप करते हुए अपने पिता को पुकारने लगे। अपने पुत्र का विलाप सुनने पर शमीक ऋषि समाधि से जागे और अपने पुत्र श्रृंगी को इस तरह जोर जोर से विलाप करते देख बोले, पुत्र श्रृंगी, क्या बात है, क्यों इतनी जोर जोर से विलाप कर रहे हो? अपने पिता शमीक ऋषि की बात सुनो। श्रृंगी बोले, पिताश्री, राजा परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, इसी बात पर मैं विलाप कर रहा था। श्रृंगी की बात सुनकर शमीक ऋषि बोले, पुत्र, तुमने इस बात पर राजा को कोई श्राप तो नहीं दे दिया? अपने पिता शमीक की बात सुनकर श्रृंगी बोला, पिताश्री, मैंने तो राजा परीक्षित को 7 दिन पश्चात तक्षक सर्प के काटने से उनकी मृत्यु होने का शाप दे दिया है। अपने पुत्र श्रृंगी द्वारा शाप देने की बात सुनकर शमीक ऋषि बहुत दुखी हुए और बोले, पुत्र, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया है? राजा परीक्षित तो महान प्रतापी धर्मात्मा व प्रजा पालक हैं। उसके राज्य में प्रजा सुखी है। बकरी व बाघ एक ही घाट पर पानी पीते हैं। उनके राज्य में सब प्रेम पूर्वक रहते हैं। किसी में आपस में कोई भी भाव नहीं है, वैर भाव नहीं है। राजा परीक्षित यह वन में घूमते घूमते प्यास से व्याकुल हो गए होंगे और उन्होंने मुझे पुकारा होगा, क्योंकि मैं प्रभु भक्ति में लीन था। मैंने उनकी आवाज नहीं सुनी। इसी बात पर क्रोध में आकर उन्होंने मेरे गले में सर्प डाल दिया होगा। पुत्र श्रृंगी, शास्त्रों में लिखा है, जो पुरुष जिसके भवन में आकर भूखा प्यासा होने पर भी बिना अन्न जल ग्रहण किए वापस चला जाए तो उसके सारे पुण्य व्यर्थ व क्षीण हो जाते हैं। अगर राजा ने यह कार्य कर दिया था तो तुम्हें उसे इतना भारी दंड नहीं देना चाहिए था। प्रभु तुम्हें नादान बालक समझकर क्षमा करे, लेकिन राजा परीक्षित को यह बात अवश्य पता चल जानी चाहिए, ताकि राजा अपने परलोक के विषय में कुछ व्यवस्था कर सके। मन में यह सोचकर शमीक ऋषि ने अपने प्रिय शिष्य को बुलाकर सब बातें राजा परीक्षित को बताने के लिए उसे राजा परीक्षित के पास उनके महल में भेज दिया। शमीक ऋषि के शिष्य ने राजमहल में पहुंचकर राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के श्राप की बात बता दी। राजा परीक्षित यह बात सुनकर जरा भी विचलित नहीं हुए। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, राजा परीक्षित शमीक ऋषि के शिष्य दूत के मुख से
शाप वाली बात सुनकर दूत से बोले, हे दूत, आप ऋषिवर के पास जाकर सर्वप्रथम उनके चरणों में मेरा प्रणाम कहना और फिर मेरी तरफ से अपराध क्षमा करने की विनती करना और ऋषि से कहना कि यदि वे आज ही मुझे तक्षक सर्प द्वारा कटवाकर मेरी मृत्यु करवा दे तो अच्छा होता। 1 सप्ताह का समय उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि निरपराध प्रजा, गाय, ब्राह्मण, साधु, संतों, दीनों को सताने वाले की उसी क्षण मृत्यु हो जानी चाहिए। शमीक ऋषि के भेजे हुए शिष्य से सब बातें कहकर राजा परीक्षित ने उसे बहुत सारा धन देकर मान सहित विदा किया। शमीक ऋषि के शिष्य को विदा करने के लिए पश्चात राजा परीक्षित ने मन ही मन सोचा कि अब मुझे धन, स्त्री और पुत्रों में मोह न रखकर प्रभु की भक्ति में लग जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु ही भवसागर में से पार उतारते हैं। क्योंकि धन, स्त्री, पुत्र तो मुझे 7 दिन बाद अवश्य छोड़ने पड़ेंगे, इसीलिए इन सब का आज से ही त्याग कर प्रभु की भक्ति में लगता हूँ। यह सब सोच विचार कर राजा परीक्षित ने अपने बड़े पुत्र जन्मेजय, जो 14 वर्ष का था, वो को बुलाकर उसका अपना राजपाट सौंप दिया और अपने समस्त दरबारियों व मंत्रियों को बुलाकर बोले, आज से जन्मेजय राजा है और आप सब लोग इसे सदैव सुमार्ग पर चलाकर पाप कर्मों से बचाना, जिससे प्रजा की भलाई हो। फिर राजा परीक्षित ने जन्मेजय को अपने पास बुलाकर कहा, पुत्र जन्मेजय, प्रजा का सदैव ख्याल रखना, गौ, साधु, संतों का सदैव सम्मान करना, दुष्टों को कड़ा दंड देना, प्रजा के सुख दुख का सदैव ध्यान रखना और कभी किसी का हित मत करना। श्री सूत जी बोले, ऋषिवरों, हे ऋषिवरों, इस तरह अपने पुत्र को शिक्षा देकर राजा परीक्षित राजसी वस्त्र व आभूषणों को त्याग कर वल्कल और कौपीन धारण कर प्रभु की भक्ति करने के लिए गंगा जी के किनारे चल दिए। राजा परीक्षित को इस तरह जाते देख समस्त निवास व पूर्ववासी रोते व चीखते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़े। इस तरह सबको पीछे आता देख राजा परीक्षित ने उनको प्रेम पूर्वक समझाकर वापस भेजा। फिर गंगा जी के किनारे पर पहुंचकर आसन लगाकर यह सोचकर बैठ गए कि 7 दिन तक अन्न जल का त्याग कर प्रभु की भक्ति में मग्न रहकर अपना शरीर त्याग दूंगा। श्री सूत जी बोले, राजा परीक्षित के गंगा किनारे प्रभु भक्ति में लीन रहकर शरीर त्यागने की बात जब जगत में सर्वत्र फैल गई तो ज्ञानी और अज्ञानी, राजा और भिखारी, ठग और जुआरी, संत और पुजारी, सज्जन और दुराचारी, निर्धन और धनवान, समस्त नर नारी, समस्त जगत राजा परीक्षित के विषय में सोचकर चिंतित हो गई। आज की कथा में ही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।